और जब इन आठों ने उस चीज को बहुत गौर से टॉर्च जलाकर देखा तो इनके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। वो दरअसल एक पिरामिड की शेप का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, जो कि अलग अलग मेटल्स से बना हुआ था। उसके अंदर अलग अलग मेटल्स का यूज हुआ था, जैसे तांबा यानी कॉपर, कांसा यानी ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, लोहा इत्यादि। ये उसे देखकर बहुत अचंभित रह गए। ये तुरंत बाहर आए और इन्होंने अपने अफसरों को बुलाया। इनके अफसर भी हैरान हो गए। अब बात ऊपर तक पहुंची। ऊपर तक यानी अमेरिका के स्पेस रिसर्च सेंटर नासा तक। नासा के अधिकारी आए। उन्होंने इस चीज का गहन पड़ताल किया। उस नासा की टीम में कुछ भारतीय वैज्ञानिक भी थे। इन वैज्ञानिकों ने अपने सीनियर्स को बताया कि हो सकता है कि हमारे प्राचीन विज्ञान, विमान शास्त्र से रिलेटेड ये कोई स्ट्रक्चर हो। आगे अधिकारियों से बातचीत हुई। एक टीम का गठन हुआ जो बेंगलोर में स्थित विमान शास्त्र की मूल प्रति की एक कॉपी अपने साथ अमेरिका ले गई। 4-5 साल के गहन अध्ययन और रिसर्च के बाद ये इस नतीजे पे पहुंचे कि हाँ, वो पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर एक विमान ही था। अब इन्होंने आगे की पड़ताल शुरू की। सेम उसी विमान जो कि विमान शास्त्र के अंदर वर्णित था, उसके अनुसार इन्होंने एक 3D मॉड्यूल की रचना की, एक 3D प्रिंट बनाया जो कि शिप में बहुत छोटा था। उसे उसी दाब के तहत, उसी सर्कमस्टेंसेस के तहत सेट किया गया। उच्च दाब, लो दाब, हवा के, वायु के दाब के हिसाब से उसको वहाँ सेट किया गया। और जब इन्होंने उसे सेट किया तो हाँ, ये सच है, वो छोटा सा स्ट्रक्चर ऊपर उठने लगा। टेक्निकली कहा जाए तो वो उड़ने लगा। ज़्यादा ऊपर तो नहीं उठा, वो कुछ इंच ऊपर उठा था, लेकिन हाँ, उसमें हरकत हुई थी। अब इन सभी वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि जो 3D मॉड्यूल इन्होंने बनाया था उसकी कॉस्टिंग और जो एक नॉर्मल विमान की कॉस्टिंग होती है, एक एयरक्राफ्ट की कॉस्टिंग होती है, उसमें तकरीबन तकरीबन 50 गुने का फर्क था। अगर ऐसा होता है तो एयर स्पेस या एरोस्पेस की पूरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी क्रांति आती है। खैर, इस पर बहुत आगे की रिसर्च की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, हम इस निष्कर्ष पर तो पहुंच ही गए कि इस तरह के विमान हमारे समय में वाकई में होते थे, वास्तव में होते थे। ये एक बहुत ही हर्ष की बात है, लेकिन साथ ही गहन रिसर्च की भी बात है। इस पे एक रिसर्च होनी चाहिए, जो अब हो भी रही है। बाद में जब विमान शास्त्र की और ज़्यादा डिकोडिंग की गई तो पता ये चला कि ये विमान न सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर, बल्कि स्पेस तक जा सकते हैं, अंतरिक्ष तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये था कि हमारे ऋषि मुनियों को अंतरिक्ष का और साथ ही साथ पराग्रहियों का यानी एलियंस का भी ज्ञान था। इसका मतलब उन्हें ये भी पता होगा कि अगले ग्रह पर, दूसरे ग्रहों पर क्या जीवन है, और अगर है तो वो कहाँ है। एक छोटा से सवाल के साथ मैं आज की वीडियो का यहीं समापन करता हूँ। ये एक सोचने का विषय है। आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी मगर रोचक जानकारी पसंद आई होगी। कल मैं फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा एक नई और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक आपका होस्ट और दोस्त गौरव आपसे विदा लेता है। नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।